जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज देखेंगे जो वर्णिका पार्ट 2 है, क्लास 10th हिंदी का। उसका हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कहानी है धरती कब तक घूमेगा, इसका हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में इसका कहानी मैंने कंप्लीट करवाया था। तो चलिए हम लोग इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती कब तक घूमेगी, इसके जो कहानीकार हैं वो कौन है। तो आपका ऑप्शन है सावरदैया, श्रीनिवास, सुजाता या सातकोड़ी होता। तो धरती कब तक घूमेगी ये एक राजस्थानी कहानी है, इसका लेखक है सावरदैया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक राजस्थानी कहानी है जो सावरदैया लिखे हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन, इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, मंगम्मा, लक्ष्मी, पपाती या फिर सीता। तो मंगम्मा तो दही वाली मंगम्मा की है, तो ये नहीं होगा। लक्ष्मी कहानी ये क्या बोलते हैं, लक्ष्मी उस कहानी की है। पपाती तो नगर कहानी की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीता। फोर्थ क्वेश्चन है कि सीता के कुल कितने बेटे थे, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इस कहानी में बताया गया है कि सीता के टोटल 3 बेटे थे। तो आप लोग उस तीनों बेटों का नाम कमेंट में बताओ आप लोग। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सीता के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, कैलाश, नारायण, बिज्जू या फिर मदन। तो सीता के जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था कैलाश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है सीता के मंझले बेटे नारायण की पत्नी का नाम क्या था, राधा, भवरी, पुष्पा या फिर गीता। तो जो सीता के मंझले बेटे थे नारायण, उसकी पत्नी का नाम था भवरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। आप लोग मिलाते हुए चलना है कितना आपका सही हुआ और कितना गलत। सातवां क्वेश्चन है, सीता के सबसे छोटे बेटे बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। तो सबसे छोटे जो बेटा था बिज्जू, उसकी पत्नी का नाम था पुष्पा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, पुष्पा। हम लोग बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, बड़े बेटे कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। तो तीनों का तो आप लोगों ने देख लिया, तो बड़े बेटे कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब, राधा। 9वां क्वेश्चन है, बेटों ने माँ सीता के लिए क्या नियम बनाया था, उसे घर से बाहर निकालने का, एक एक महीना बारी बारी रखने का, उसे आश्रम भेजने का या फिर उसे नौकरी करने के लिए कहा गया। तो देखो, एक एक महीने बारी बारी से रखने का उसने नियम बनाया था उसके बेटे ने, और उसके बाद इस नियम को बदल के ऐसा कर दिया कि 50-50 रुपये तीनों देंगे, 150 रुपया उसको, सीता को। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है कि किस बेटे ने यह प्रस्ताव रखा कि माँ को 50-50 रुपये महीने दिए जाए, नारायण ने, बिजू ने, कैलाश ने या फिर किसी ने नहीं। तो ये किसने रखा था, तो जो सबसे बड़ा बेटा था कैलाश, उसी ने रखा कि 50-50 रुपये तीनों माँ को देंगे। 11वां क्वेश्चन है कि बेटों ने माँ को कितने रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का निर्णय लिया। तो कितने रुपए, 100-100 रुपये, 50-50, 200-200 या फिर 500-500। तो 50-50 रुपये यानी कि टोटल 150 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, 50 रुपये महीने देने की बात सुनकर सीता को कैसा लगा। उसे बहुत अपमानित और भिखारी जैसा महसूस हुआ, वह बहुत खुश हुई, उसने रुपये लेने से इनकार कर दिया या फिर उसने ज़्यादा रुपये मांगा। तो उसे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अपमानित हुआ और उसे लगा कि उसे अपने ही घर में भिखारी बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अपने ही घर में सीता को कैसा महसूस होता था,
बहुत शांति, सुखी और आनंद, गर्व या फिर घबराहट और घुटन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसे अपने ही घर में घबराहट और घुटन महसूस होता था। सीता हमेशा उदासी क्यों रहती थी? बीमारी के कारण, बेटों के दुर्व्यवहार, उपेक्षा के कारण, गरीबी के कारण या फिर काम के बोझ के कारण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा के कारण वह हमेशा सैड रहती थी। 15 देखो क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर महीनों भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा था? कैलाश ने, नारायण ने, बिज्जू ने या फिर राधा ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, कैलाश ने। घर का जो बड़ा बेटा है कैलाश, वही कहा था कि यह बात अच्छा नहीं है कि इधर उधर माँ लुढ़कते रहे, इससे अच्छा है कि हम लोग 50-50 रुपये माँ को दे दें, वो ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 16 नंबर क्वेश्चन है, सीता को किस दिन लगा कि लापसी यानी कि मिठाई बिल्कुल फीकी है? होली के दिन, दीपावली के दिन, नाहर सिंह जी वाले दिन, फिर दशहरे के दिन? तो कब लगा था? नाहर सिंह जी वाले दिन लगा था कि मिठाई बिल्कुल फीकी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाबरी ने किस खुशी में रसमलाई बनाई थी? अपने पति के जन्मदिन पर, अपने बेटे के जन्मदिन पर, शादी के सालगिरह पर या फिर त्योहार पे? तो भाबरी ने बनाया था अपने बेटे के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह ताना किसने मारा था? राधा ने, पुष्पा ने, सीता ने या फिर कैलाश ने? तो ये राधा बोली थी कि अपने अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, तो राधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सीता ने अंततः घर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए, स्वाभिमान की रक्षा और घुटन से बचने के लिए, या फिर बेटों को डराने के लिए? तो सीता अंततः घर छोड़ के चल गई क्योंकि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा था, यानी कि अपने स्वाभिमान की रक्षा और घुटन से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, घर छोड़कर निकलते समय सीता को क्या महसूस हुआ? बहुत डर लग रहा था कि रास्ते में बहुत संकटे हैं, कि अब वह कहाँ जाएगी, या फिर कि अनंत आकाश अनंत है और धरती बहुत बड़ी है? तो जब सीता घर छोड़कर बाहर चली गई तो उसे लगा कि आकाश बहुत अनंत है, धरती बहुत बड़ी है, मुझे इन लोग की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले रह लूँगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सावरदैया की कहानियों में मुख्य रूप से किस समाज का चित्रण मिलता है? गुजराती समाज, राजस्थानी समाज, उड़िया समाज या फिर तमिल समाज? तो सावरदैया मेनली कहाँ के हैं? राजस्थान की। तो वो उनके कहानी में राजस्थानी समाज का चित्रण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से संकलित है? समकालीन भारतीय साहित्य से, कथा सरित सागर से, या फिर राजस्थानी लोक कथाएं से, या फिर आधुनिक साहित्य से? तो इसका हो जाएगा समकालीन भारतीय साहित्य से। मतलब अभी फिलहाल में जो स्थिति है भारत में, गांव गांव के घर घर का, उसी से। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहानी का अंत कैसा है? सुखद, हास्यपूर्ण, अत्यंत मार्मिक और करुण, या फिर सस्पेंस से भरा? तो कहानी का जो अंत है वो अत्यंत मार्मिक और करुणापूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सीता अपना काला ओढ़ना यानी कि ओढ़नी देखकर क्यों उदास हो जाती थी? क्योंकि वह फट गया था अपने विधवा होने के कारण, क्योंकि उसे दूसरा रंग पसंद था, या क्योंकि वह बहुत पुराना था? तो सीता हमेशा सैड हो जाती थी अपने विधवा होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धरती गोल है, शिक्षा का महत्व, आधुनिक रहन सहन की बुराइयां, या फिर वृद्ध माता पिता के प्रति प्रेम और दायित्व का निर्वहन? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध माता पिता के प्रति सम्मान और दायित्व का निर्वहन। तो आपका ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर देखो आप लोग इसका आंसर किए यहाँ पे। अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए